विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ गया है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तो वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि कर कर दौड़ पड़े। लड़ने के लिए वानर सेना तैयार है, आओ कोई भी आ जाए। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए। वानर है ना, छूटते ही क्या उठाते हैं? वृक्ष उखाड़ लेते हैं, पर्वतों को उखाड़ लेते हैं, उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाने लगे और उसके ऊपर, किसके ऊपर? कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने लगे, डालने लगे कि कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा, मुरयो न मनु तनु टरयो न टारयो, जिमि गज अरक फलनि को मारयो। रीछ वानर एक ही बार में करोड़ों पहाड़ को शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो वो मुड़ा और ना ही विचलित हुआ। कुंभकर्ण को कितने भी पत्थर फेंक के मार लिए, पर्वत फेंक के मार लिए, वृक्ष फेंक के मार लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो भैया कुंभकर्ण को कोई विचलन हुआ, विचलित हुआ, और ना ही शरीर उसका टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। मदार का एक फल होता है जो देखने में आम के जैसा होता, लगता है भारी कितना होगा। उसका उपयोग औषधि में किया जाता है, बड़ा अच्छी उससे औषधि का उपयोग होता है। आयुर्वेद में उसकी बड़ी महत्ता है मदार के फल की। जनवरी और दिसंबर में इस फल की बहुतायत होती है, पैदावार होती है। लेकिन क्या है कि रुई जैसा हल्का होता है, कि देखने में भारी होता है लेकिन रुई जैसा हल्का होता है। तो उसी प्रकार वो ऐसे पत्थरों को फेंक के जब मार रहे हैं कुंभकर्ण पे, तो ऐसे लग रहा है जैसे मदार के फल को हाथी पे मार रहे हैं। अब रुई के गोलों को हाथी पे फेंक के मारोगे तो क्या रुई हाथी को फर्क पड़ेगा? हाथी विचलित ही नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार वही स्थिति यहाँ पर है कि तब मारुत सुत मुठिका हन्यो पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठिते ही मारे हनुमंता घुरमित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने एक घूंसा मारा। हनुमान जी के एक घूंसे से कुंभकर्ण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। इतना तेज से हनुमान जी का घूंसा कुंभकर्ण को लगा कि अपना सर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अब कुंभकर्ण भी कोई कम नहीं है, उसने उल्टा घूंसा मारा। उसके घूंसे से हनुमान जी को भी चक्कर आ गया और पृथ्वी पर गिर पड़े कि पुनि नल नील ही अवनी पछारे सी, जहां तहां पटकी पटकी भटदारे सी, चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समूहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना सारी भागने लगी, अत्यंत भयभीत हो गई। कोई सामने ही नहीं आता कुंभकर्ण के, सब इधर उधर भाग रहे हैं। अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को कहां दबा लिया? बगल में दबा लिया। अब चल पड़ा कि शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी तो वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह से मिलकर खेलता हो, जो भावों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? क्या समझा रहे हैं भोलेनाथ पार्वती को कि ये जो चल रहा है ना, ये सब मनुष्य रूप में नर लीला है, कि किस प्रकार बुराई पर अच्छाई जीती जाती है, वो संघर्ष को दिखाया जा रहा है। नहीं तो हमारे राम जी तो इतने चमत्कारी हैं, इतनी शक्ति है कि भौं के इशारे से काल को भी खा जाएं। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली यह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और वे सुग्रीव को खोजने लगे।
अब जो हनुमान जी गिरे पड़े थे उनको होश आ गया। अब वो किसको ढूंढ रहे हैं? सुग्रीव जी को ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव जी कहाँ हैं? कुंभकर्ण की बगल में। सुग्रीव जी की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मूर्धे से होकर, उन्होंने मूर्धा होने की एक्टिंग करने लग गए। ऐसे दिखाया जैसे वो मर गए हैं और वो खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने जान लिया ये तो मर गए हैं। तो अब गिर गए तो उन्होंने क्या करा, जाते जाते वानर रूप में, वानर तो है ही ना, तो उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए। कुंभकर्ण के नाक और दांत, नाक और कान काट लिए दांतों से, और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, अरे कुंभकर्ण, अरे ये तो मेरा पागल बना गया, मैं तो उसको मारा हुआ जान रहा था और ये तो मेरे नाक कान काट के ले गया। अब कुंभकर्ण क्या है? बिना नाक और बिना कान का है। पहले से ही भयानक था, अब और भयानक हो गया बिना नाक और बिना कान का। और ऐसा होके फिर कुंभकर्ण आगे चल पड़ा, सुग्रीव जी काश की ओर चले गए। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपया निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। सुग्रीव जी खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कुंभकर्ण के नाक और कान काट कर ले आए हैं, और वो खुश होते हुए अपने कृपा निधान की जय हो करते हुए आ गए उनके पास। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई। कुंभकर्ण बड़ी ग्लानि कर रहा है और क्रोध करने लगा, उसे गुस्सा आ रहा है। अब उसके नाक कान कट गए हैं। एक तो वो पहले से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। इतना भयानक है, वानर लोग उसको देख देख के डर के भाग रहे हैं।